ये आप जितने आप गुजराती हैं ये नीरव मोदी को ले लें, इसको ले लें, उसको ले लें, जिसको ले लें वो पैसे भाग रहे हैं। कोई एक्शन क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता कि उनके जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहेगा। जब उनके अपने ही आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं तो कैसे करेंगे वो। अभी पिछले कुछ सालों में लगातार दलितों पर यानी SC/ST पर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा बेइंतहा। जी, तो मैं इसके ताल्लुक से कहना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, भारत में SC/ST जो स्पेशली मार्शल क्लास है, जो हर लिहाज से वैचारिक तौर पर और ये तौर पर लड़ने के लिए माहिर है, वो एक जंगजू कौम है, लड़ने वाला। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है हथियार से ही लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला है और सिद्धांतिक लड़ाई लड़ने वाला है। यही वो कम्युनिटी है जो लड़ने वाला था। ब्राह्मणों की जो काल्पनिक, मनुवादियों की जो काल्पनिक और बेतार्किक बातों को जो मान्यता प्राप्त दे दी गई और उसके खिलाफ जो लड़ने वाली कौम थी, यही थी। तो इसको इन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति के अंदर इनको अछूत बना घोषित कर दिया। अछूत मतलब छुआ ना जाइए। अछूत का मतलब यहाँ तो सब छू रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अछूत का मतलब है कि 440 का जैसे तार जारी है, उसको कोई नहीं छुएगा, उसको मतलब करंट लगेगा। अगर उसको हम बात करेंगे तो वो सीधा जो है। फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में सैयद हसन जी हैं। वायलेंस के ऊपर इंडिया पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। हाँ, बिल्कुल हो रखा है। वजह ये है कि हम समझते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है वो ना ही पहले लागू हुआ था, ना आज जो है उस पर जो गलत लोग बैठ गए हैं, जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग बैठ गए हैं, पूंजीवाद अपने तौर पर उसको लेके खेल रहा है और वायलेंस को यहाँ पर एक वेपन बना दिया गया है, हथियार बना दिया गया है, जिसके ज़रिए से जो है भारत में सारे वायलेंस हो रहे हैं। स्पेशली अगर हम देखें, मणिपुर की घटना हमारे सामने है, उससे पहले अगर जाएं हम। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने कहा कि संविधान है ही नहीं, माना ही नहीं जाता, लागू ही नहीं है। आप कह रहे हैं ना पहले था ना आप है। नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए है कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, 57% ब्राह्मणों को टिकट देकर भेजा गया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट वो स्थान है जहाँ पे जो है ये बनाया जा, कानून बनाने का काम, लोगों को न्याय देने का काम, योजना बनाने का काम और जो है सारी व्यवस्था को चलाने का काम होता है। जब उसी जगह पे ब्राह्मण बैठ जाएंगे, मनुवादी लोग बैठ जाएंगे, सामंतवादी लोग बैठ जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण बुरे, उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता। यही बात तो हम सब देख रहे हैं कि अगर उनमें न्यायिक चरित्र होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में 6 करोड़ के करीब केसेस हैं। अभी मनोज झा जी ने तो बहुत अच्छी स्पीच दी, वो भी ये देखिए, मैंने क्या कहा, मनोज झा जी अगर ब्राह्मण हैं और वो स्पीच दे भी रहे हैं, उनके पास राज्यसभा के सीट भी तो है, उनके पास सब कुछ है। देखिए, उसूली बात ये है कि ब्राह्मण मनुस्मृति लिखेगा भी और उसको जलाएगा भी, ये उसकी पॉलिसी होती है। उसी के अंदर से कम्युनिस्ट बन के भी निकल जाएगा। तो वो हर लिहाज से लीडरशिप को अपने हाथ में रखना चाहता है, जिसकी वजह से सारा कांड होता है। और ये जो SC/ST, OBC और जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो हमारा कमेरा क्लास है, मेहनती क्लास है और ये क्लास है, ये इनको मिला जुला के जो है ना, इनका सिर्फ शोषण करना, इनका वोट लेना, इनकी मेहनत का जो है इस्तेमाल करते हुए, पूंजीवादी करते हुए, अब तो थोड़ी सी जागृति इनके अंदर आई भी तो पैसे ले लेके भाग रहे हैं। मालिया हो ले लीजिए आप, जितने आप गुजराती हैं ये नीरव मोदी को ले लें, इसको ले लें, उसको ले लें, जिसको ले लें वो पैसे भाग रहे हैं। कोई एक्शन क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता कि उनके जब सैया भैल कोतवाल तो डर काहेगा। जब उनके अपने ही आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं तो कैसे करेंगे वो। जी, अभी पिछले कुछ सालों में लगातार दलितों पर यानी SC/ST पर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा बेइंतहा। जी, तो मैं इसके ताल्लुक से कहना चाहूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, भारत में SC/ST जो स्पेशली मार्शल क्लास है, जो हर लिहाज से वैचारिक तौर पर और ये तौर पर लड़ने के लिए माहिर है, वो एक जंगजू कौम है, लड़ने वाला। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है हथियार से ही लड़ाई, वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला है और सिद्धांतिक लड़ाई लड़ने वाला है। यही वो कम्युनिटी है जो लड़ने वाला था। ब्राह्मणों की जो काल्पनिक, मनुवादियों की जो काल्पनिक और बेतार्किक बातों को जो मान्यता प्राप्त दे दी गई और उसके खिलाफ जो लड़ने वाली कौम थी, यही थी। तो इसको इन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति के अंदर इनको अछूत बना घोषित कर दिया। अछूत मतलब छुआ ना जाइए। अछूत का मतलब यहाँ तो सब छू रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अछूत का मतलब है कि 440 का जैसे तार जारी है, उसको कोई नहीं छुएगा, उसको मतलब करंट लगेगा। कि अगर उसको हम बात करेंगे तो वो सीधा जो है रिएक्शन उल्टा ही देगा।
है ना, वो जो है आपकी बेतार्किक बात को मानेगा नहीं। जैसे पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा है, वो इस बात को नहीं मानेगा। बोलो पत्थर तो हाँ, मतलब सुन लीजिए, वंशानुगत क्या ब्रिलियंट है, बुद्धिमान बिल्कुल है। सबसे ज्यादा टैलेंटेड, बिल्कुल इसको तो सबसे हमेशा ज्यादा दबोचा गया टैलेंट, है। मैं वही कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भारत की सबसे बड़ी कम्युनिटी कोई है तो वो तथा ये जो SC और ST हैं। जी इनके पास जो कल्चर था, इनके पास जो पद्धति थी, इनके पास जो संस्कृति थी, दुनिया की सबसे बेस्ट संस्कृति जिसको बुद्ध की संस्कृति कहते हैं, और उसी बुद्ध की वो बुद्ध ही भारत में विश्वगुरु कहलाए। आज भी जो तथाकथित जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हों, अभी नीता अंबानी भी गई थी, और सब आपने देखो जहाँ बाहर जाते हैं बुद्ध के देश से आए, कोई नहीं कहता, योगी जी भी कह रही हैं। सबको पता है, सारे कहते हो, जानते हैं वो बुद्ध है, और जहाँ आप खोदेंगे वहाँ बुद्ध ही निकलेंगे। और ज्ञानवापी में भी बुद्ध निकलने की उम्मीद है। बिल्कुल है, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है पूरी की पूरी जो है वो बुद्ध मत की, उनके आसपास में जितने मंदिर हैं, वो देखिए 84,000 स्तूप जो है बनाए गए थे ना सम्राट अशोक के द्वारा जी। उसके शासनकाल में। तो 84,000 स्तूप कहाँ गए? वो यहीं तो है, उसी को तो मंदिर बना दिया गया है। बुद्ध की मूर्ति को किसी को शिव बना दिया है, किसी को राम, इतिहास में इसका जिक्र कहीं है कि बिल्कुल है, 84,000 बिल्कुल स्तूपों को कोई मंदिर बिल्कुल बनाया गया है? बिल्कुल प्रमाण है। पूरा प्रमाण है, NCERT के बुक खुदाई में में है, तो निकल रहा है। बिल्कुल NCERT में भी है। और सब में अभी देखिए राम मंदिर का जो निकला था वहाँ के आसपास की जो खुदाई हुई उसमें तो स्पष्ट तौर पर ये आ गया कि ये निकले बुद्ध ही तो निकले। जी वो तो उसको बना दिया गया राम के अवतार थे, विष्णु के अवतार थे, पता नहीं क्या ये क्या है। जो मणिपुर के दंगे हैं, नूह के दंगे हैं, मेवात के दंगे हैं, ये ये स्पॉन्सर्ड क्या है। संदेश दे रहे हैं? ये संदेश दे रहे हैं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। जिस तरह गुजरात के दंगे हुए थे, गुजरात दंगे के बाद मोदी जी हीरो बनकर उभरे थे, उसी तरह ये एक दंगा है जो लेके उभार रहे हैं और EVM को सेट कर रहे हैं और इसको हटा रहे हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो अभी सुश्री मायावती जी को जिस तरह से उन्होंने अलग किया हुआ है, मायावती जी नादार है। आज भी इस इंडिया अगेंस्ट वायलेंस के इसमें जो है, वायलेंस के अगेंस्ट में जो हमारी चर्चा हुई है, इसमें भी ये चर्चा हुई है कि इसमें तो हालांकि उसमें जिक्र नहीं किया, मैं खुलकर कहता हूँ इस बात को कि मायावती जी, सम्राट जी बोले हैं, सुजीत सम्राट जी ने, ठीक है सुजीत सम्राट जी ने बोला, लेकिन दीगर ने नहीं कहा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया के अलायंस में SC समाज का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इंक्लूसिव अलायंस में मायावती जी नहीं आती हैं, अवैसी जी नहीं आते, अवैसी अगर ना भी आए, मायावती जी का आना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि मायावती जी के आ जाने से बहुतों की लीडरशिप को ख़तरा पैदा हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री बनने का है, बड़ी पोजीशन लेने का है, ये भी उनको डर है, ये भी उनको डर है। बीजेपी को अकेले उनके हरा पाना या NDA को हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मायावती आएंगे तो EVM के मामले को सामने लाएंगी और चुनाव आयोग के मामले को सामने लाएंगी, बहुत सारे मामले लाएंगी, जिसकी वजह से जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो थॉट है वो आगे आ जाएगा और ये हो कभी जाएगा। ऐसा चमत्कार हो सकता है, वैसे इतिहास में तो इस तरह के कारनामे दर्ज हैं कि मुस्लिम और दलित दोनों एक हो जाएं, यानी मुस्लिम, SC ST OBC माइनॉरिटीज ये चारों कम्युनिटी एक होकर अपनी पावर का परिचय दें। हाँ, ये पॉसिबल है? क्या हाँ, संभावना नजर आ रही है कहीं? हाँ, नहीं पॉसिबल तो है। हो क्यों नहीं रहा? ये हो इसलिए नहीं रहा है कि अभी देखिए जब सत्ता में बैठे हैं तो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी तो करते हैं, परसेप्शन भी तो चला रहे हैं, परसेप्शन भी चला रहे हैं, है ना। जो परसेप्शन चलाते हैं उसमें हमारी जो जनता है वो भोली भाली है। एक तो ज्ञान की कमी है, दूसरी उनके पास टीवी है, मीडिया है, पूरी व्यवस्था पर वो बैठे हुए हैं, तो वो उसको मोड़ देते हैं। या तो अब दूसरी बात हमारा है कमेरा वर्ग है, SC ST OBC और कमेरा वर्ग है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी चिंता ये रहती है कैसे 2 रोटी कमाएं और खाएं। जब जिसको रोटी खाने की फिक्र में 10 घंटा 15 घंटा निकाल दे, बाकी टाइम वो कैसे वो देश के लिए सोचेगा, सियासत के लिए सोचेगा, बस वोट है। तो मतलब रोजमर्रा की दाल रोटी पे हाँ, जीवन गुजर बसर, परिवार की परवरिश हाँ, में ही धूमिल हो रहा है, मतलब खत्म। हाँ, वो अब आपको पीढ़ी दर पीढ़ी। ब्राह्मण जो है ये भी सिखाएगा कि भाई आप जो है मेहनत करके खाओ, आप मेहनत करो खाओ। भाई मेहनत तो वही कर रहा है, मेहनत कम कर कौन रहा है? अपर क्लास कौन सा मेहनत करता है? ब्राह्मण कौन सा मेहनत करता है? पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके जो है अगड़म अगड़म करके पैसा कमा के खा रहा है, वो कौन सी मेहनत है उसकी? कौन सी मेहनत है? मेहनत तो वो अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बागेश्वर बाबा है, इसका पंडाल इतना भरा रहता है, इतने लोग उसके यहाँ पहुँचते हैं, क्या ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे? आपने कहा नहीं, बुद्धि नहीं। देखिए बार देखिए जहाँ तक पॉपुलेशन हमारे लोगों की ज्यादा है हाँ ना। ठीक, जहाँ तक बागेश्वर धाम का सवाल है, धीरेन्द्र शास्त्री वो बार बार मुंह खोल के बेचारे कह चुके हैं कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। उन्होंने कहा राम के 5 बाप थे,
ये सब भी बातें कही हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो तो, और जहाँ तक मैं एक मुसलमान होने के नाते कहता हूँ, बागेश्वर धाम तो हम मुसलमानों के साले हैं, वो खुद अपने मुंह से इकरार किए हैं कि मुसलमान मेरे बहनों ही हैं। अब जो अखंड भारत बनाएंगे, क्या सारे 25 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, 20 करोड़ इसके मुसलमान सबको लागेंगे, सबका दामाद बनाते रहेंगे? पता नहीं, उनका अपना अपना सोच है, टाइम पे वो करते रहे। और हाँ, गठबंधन भी वो छोड़ दीजिए, ये खुद अब तो धीरेन्द्र शास्त्री कौन से मुगल और इसके दौर में है, वो तो अभी हिंदू राष्ट्र के तथाकथित दौर में रहते वो मुसलमान को अपना दामाद बना रहे, अपना बहनोई बना रहे हैं। तो ये बनाते रहते, ये जो उनका है, तो मैं समझता हूँ पाखंड, और उनका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे महान हमारे आसाराम का हुआ, रामपाल का हुआ, वैसे ही उनका भी अंजाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं SC ST OBC को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, और खुसूसन मुसलमानों को भी, कि वो इस पुराशोभ दौर में एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भाजपा लेड ये है, NDA है और इंडिया है, तो उसको बिल्कुल सोच समझकर इस बार रहें। अदरवाइज़ अगर हमने सोच समझ बुद्धि से काम न लिया तो यकीनन हम जो है या तो कांग्रेस में, या कांग्रेस भी जीत जाए तो वही हाल रहेगा, वही रहना है। और बीजेपी तो हमारे साथ कर ही रही है। मैं तो समझता हूँ बीजेपी थोड़ा बेटर इसलिए को खुल के कर देती है, कांग्रेस जो है वो महीन तरीके से करता, पता ही नहीं चलता था। हाँ 60 साल उसने ऐसे हाँ बिल्कुल, उसी जिस तरह उसने मायावती जी को डैमेज किया राजस्थान में, इसमें अभी मामला असल में फंसा हुआ है। कांग्रेस ये नहीं चाहती उनसे अलायंस करना, अलायंस कर लेगी तो नुकसान हो जाएगा उनको, है ना, उनको जो नुकसान हो जाएगा। हाँ, वो कहते हैं 24 के मामले में तुम आ जाओ, लेकिन स्टेट में बात मत करो। स्टेट में क्यों ना करे, तुमने स्टेट में डैमेज किया है, मध्य प्रदेश में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, वहाँ किया है। जब तुमने वोट लिया, तुम्हारे उसकी तरफ वोट ट्रांसफर हुए, यहाँ तक कि तुमने MLA तक को उनसे जो है छीन लिया। आपकी हमारी इस बातचीत का बीजेपी को लाभ ना मिले? नहीं, बीजेपी को लाभ मिले ना मिले, कांग्रेस कौन सी कम है? ये एक सांपनाथ है, दूसरी नागनाथ है। बिल्कुल ठीक है, है ना, ये बात। चलिए SC ST OBC माइनॉरिटीज एकता में आए, यूनिटी में बिल्कुल यूनिटी में आना जरूरी है। अगर ना आए तो आप काट दिए जाओगे, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग आपको लड़वाना चाहते हैं। आपको मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से लड़ना होगा, समझना होगा, और चिकनी चुपड़ी बातों में ना आते हुए बुद्धि का प्रयोग करते हुए बुद्ध को आपको सामने लाना होगा। बुद्ध को सामने लाएंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ, तब हमारा देश जो है खुशहाल हो जाएगा। वही सम्राट अशोक का सुनहरा दौर आ जाएगा। देखिए, सैयद हसन जी हमारे साथ में, और उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक का दौर अगर लाना है तो हमें यूनिटी में आना होगा, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को। बिल्कुल ठीक कहा है, बुद्ध की बात की है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।